हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, आप क्या करने वाले हो, क्या आपकी तरफ आ रहा है, कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी, क्या ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, जो आपको चौंकाने वाली चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। मतलब जिसको सुनकर आप, मतलब वो कहते हैं ना, फूले नहीं समाना, बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वही देखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और नवरात्रि चल रहे हैं तो सब मिलके बोलेंगे, माता रानी से प्रेयर करेंगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। डेफिनेटली जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो माँ वहाँ पर बहुत खुश होती हैं, हमें ब्लेसिंग्स देती हैं और हमारा भी कुछ, हमारा जो काम होते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पूरे ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो मैंने रीडिंग का थीम आपको बता ही दिया। कलेक्टिव रीडिंग है ये, इसलिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ से देख लेना। ठीक है, हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, जो होता है उन्हें रख लेना, जो नहीं होता है वो दूसरों के लिए छोड़ देना आप। ठीक है, और जिसे भी पर्सनल लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, कमेंट सेक्शन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट्सअप करके जो आता है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये समस्या का समाधान यहाँ पर मिलेगा। कॉल करो, मैसेज करो, बिल्कुल भी नहीं जाना है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। आने वाले 48 घंटे, क्या आप किस ऊर्जा में आप रहने वाले हो, क्या आ रहा है आपकी तरफ जिसे आप अचीव करना चाहते हो, जो आप, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी आपकी लाइफ में हो जाए। ठीक है, अचानक से क्या होगा आने वाले 48 घंटे में, मेरा रीडिंग का थीम यही है, यही देखने की कोशिश मैं करूँगी। ठीक है, बिल्कुल आप भी पॉजिटिव रहें, माता रानी से आप भी ब्लेसिंग्स लें, कृपा करें और माता रानी सबको खुश करे, सबकी खुशियाँ झोली से भर दे माँ, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहें और देखने, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, बस आप अपना है ना नज़रिया चेंज कर दो, क्योंकि मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि आपको सभी को, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप सिर्फ अपना नज़रिया चेंज करो, अपने आप को बदलो। जो पहले जिस काम को किसी एक नज़रिए से देखते थे कि मैं कर नहीं पाऊंगा, अब आप ये उस नज़रिए से देखो, उस इंटेंशन से देखो कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ। यहाँ पर बस इस पॉजिटिविटी को लेकर, इस सोच को लेकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैसेज निकालती हूँ। ठीक है, कार्ड से देखते हैं कि आने वाले 48 घंटे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या अनएक्सपेक्टेड, क्या होने वाला है, क्या मेरिकल्स होने वाले हैं आने वाले 48 घंटे में, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चमत्कार होने वाला है। थैंक यू, जय माता दी, जय माता दी। ओके, 6 ऑफ कप्स, यस। ये जो आने वाले 48 घंटे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी जगह आप टाइम स्पेंड कर रहे हो जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कहीं आप एकांत वातावरण में जाकर मतलब अपने आप को निहार रहे हो, अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने सोलमेट के साथ या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप शायद टाइम स्पेंड कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो उस पल को, जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसे आप चाह रहे थे। कोई ड्रीम है, शायद कोई सपना है आपका कि बाहर जाएं, घूमें फिरें, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें यहाँ पर। तो वो आपकी विश यहाँ पर माता रानी आपकी पूरी करने वाली है। मतलब यहाँ पर जो आपका एक सपना था, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें अकेले में। अकेले में जैसे कहते हैं ना कि हाँ, एक बस हम और तुम और कोई नहीं यहाँ पर। तो वो वाली एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी खुश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जिसके भी साथ रहोगे आने वाले 48 घंटे में, डेफिनेटली वो आपको इमोशनली हीलिंग उसकी तरफ से आपको मिल रही। एक इमोशनली आप बहुत खुश रहोगे, हैप्पी रहने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। आपके ये हो सकता है आपका सोलमेट भी हो, या हो सकता है आपका पर्सन भी हो, या हो सकता है आपका फ्रेंड हो, या फैमिली मेंबर भी हो आपका यहाँ पर। बिल्कुल वो कहते हैं ना कि
इंजॉय कर रहे हो, बैलेंस बैलेंस आपकी एनर्जी में देख रही हो। एक कैसे कहते हैं ना कि हम रिश्तों में जैसे हम एक मधुरता, जैसे कहते हैं ना हम किसी को देते हैं, अपना प्रेम देते हैं तो बदले में हमें मिलता भी है। तो वो सारी चीज़ों को मैं आने वाले 48 घंटे आपकी मैं बैलेंस देख रही हूँ यहाँ पर, कि मतलब किसी का रिलेशन रिलेशन में बहुत प्रेम है, बहुत बैलेंस है, गिव एंड टेक बराबर हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग को समझ रहे हो, उन्हें मतलब उस जो आप उस समय को एक दूसरे के साथ रहोगे उसे इंजॉय कर रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, उसे फील कर रहे हो यहाँ पर। मतलब आप आपकी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप सोच विचार कर रहे थे कहीं खुले आसमान में जाना और मतलब अपनी फीलिंग को शेयर करना, तो वो कर पा रहे हो यहाँ पर, किसी के साथ आप इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। माँ आपका कुछ कुछ है ना दिली तमन्ना आपकी यहाँ पर पूरी करने वाली है। आने वाले 48 घंटे आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हो सकते हो, किसी के साथ मतलब वो कहते हैं ना कि कोई दिल में बस बस जाता है हमारे, कोई हमारी दिली ख्वाहिश को पूरा कर देता है। तो माँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी भेज सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर रहा है, आपको प्रेम कर रहा है, गिव एंड टेक बराबर हो रहा है। जैसा आप चाह रहे थे वैसा वो पर्सन आपकी लाइफ में वो सब कुछ सीन क्रिएट कर रहा है जिसके आप हकदार हो, जो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर लिखा हुआ। माय गॉड, द फूल। ये आने वाले 48 घंटे में वो कहते हैं ना कि आप इतने खुश रहोगे, इतने हैप्पी रहोगे, जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी विश हमारी कंप्लीट हो गई, कोई बहुत बड़ा सपना हमारा है कंप्लीट हो गया। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब एक मतलब एक ऐसी ऊर्जा में आप रहोगे कि जैसे कहते हैं ना कि आज़ादी मिल गई है यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि कुछ तो नया हुआ है लाइफ में, कुछ तो ऐसी ब्लेसिंग्स आई हैं लाइफ में जो आपको अलग ही ऊर्जा में लेकर आएंगी। वो एक जोश है, वो एक जुनून है आपके अंदर, और वो एक खुलापन में देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को खोल कर रख देना, खुलना मतलब ये अपनी भावनाओं को खोल देना, अपने जैसे कहते हैं ना कि इंजॉय करना, लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे जब हम बाहर निकलते हैं खुले आसमान में हम उसकी एनर्जी को फील करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ को आप, वो खुशी कह लो, वो ब्लेसिंग्स कह लो, हर चीज़ को आप फील कर रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, उसे रिसीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर। आने वाले 48 घंटे किसी किसी की लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है, कोई पर्सन ऐसा आ रहा है, या कोई फैमिली का या पास्ट का कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जो आपको बहुत ज़्यादा एक अलग सी ऊर्जा को महसूस कराएगा, जो आपको एक कहते हैं ना जीने का ढंग शायद वो बता सकता है आपको कि ज़िंदगी ऐसे जी जाती है, ऐसे खुल के रहना चाहिए, ऐसे इंजॉय यहाँ पर करना चाहिए। तो उसी को आप महसूस करने वाले हो यहाँ पर। और काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, आने वाले 48 घंटों में कोई बर्डन नहीं है। और एक जैसे कहते हैं ना कि बस ये किसी किसी के लिए यहाँ पर करियर से रिलेटेड किसी का आप वेट कर रहे थे, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ था, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी किसी के लिए यहाँ पर मिल सकती है। काफ़ी आप इंजॉय कर रहे हो, मस्त हो के आप अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। कहने का मीनिंग मेरा यही है कि बहुत पॉजिटिविटी है, एक जोश है, न्यू बिगनिंग है, अबंडेंस है यहाँ पर, ग्रोथ है, एक लाइफ को एक अलग ही नज़रिए से आप अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो यहाँ पर। आने वाले 48 घंटों को आप काफ़ी अलग ही ऊर्जा के साथ यहाँ पर इंजॉय करोगे। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद घर से बाहर जैसे कहते हैं ना कि प्लानिंग करते हैं, घूमना है, इंजॉय करना है, पिकनिक पर जाना है, ऐसा कुछ भी करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, 7 ऑफ वेज, ये आने वाले 48 घंटे मतलब मैं बता नहीं सकती, ये जो कुछ भी ब्लेसिंग्स, ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना, आज़ादी मिल रही है, ये जो आपको खुलापन मिल रहा है, ये जो आपको एक मौका मिल रहा है, एक अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है कि हाँ अब आपको खुल के जीना है, इंजॉय करना है, अपने पर्सन के साथ जैसे कहते हैं ना अपनी फीलिंग को शेयर करना है यहाँ पर। क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा था, पेशेंस आपने रखा था कि एक वक्त मेरा आएगा जिसे मैं इंजॉय करूँगा, खुश होऊंगा यहाँ पर। तो उसी पेशेंस का
उसे कहते हैं ना कि उसका एक होप होती है हमारे अंदर, एक उम्मीद होती है, तो वो एक उम्मीद का दिया हमेशा आपने अपने अंदर जगा कर रखा। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, एक पॉजिटिविटी को आपने कभी भी अपने से दूर नहीं होने दिया है, ठीक है। ये एक जो भी आपने कर्मास किए हैं ना, बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत हिम्मत के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ अपने कर्मों पर आपने बराबर फोकस रखा है। यहाँ पर मेन जैसे कहते हैं ना कर्मास ही होते हैं, तो वो आपने किया है। यहाँ पर जो भी आपके कर्म थे ना, उसका फल, उसका रिवॉर्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। काफ़ी मतलब आपने एक ऐसा समय भी मतलब निकाला है जहाँ पर आप मतलब एक कहते हैं ना कि जी तोड़ मेहनत करना, बिल्कुल जब कहते हैं ना एक समय होता है जी तोड़ मेहनत करना, और कुछ जैसे कहते हैं ना कि अचीव करना है, कुछ अपने सपनों को सजाना है, कुछ मतलब एक अबंडेंस की जाना है, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत यहाँ पर करना है, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि जैसे फसल का एक फसल का जब टाइम होता है तो उसकी कैसे देखभाल की जाती है, कैसे बीज डाले जाते हैं, कैसे पानी डाला जाता है वहाँ पर, फिर पेशेंस रखा जाता है, उसका फल फ्रूट हमें मिलता है। तो आने वाले 48 घंटे ये जो ब्लेसिंग्स मिल रही है ना, ये पास्ट के आपके कर्मों का ही फल है, जो यहाँ पर आने वाले 48 घंटों को आप महसूस करोगे, आप फील करोगे यहाँ पर, ठीक है। एक आप एक मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ बदल जाना, यहाँ पर वो चीज़ों को आप महसूस करोगे, ठीक है। 9 इवेंट्स आने वाले 48 घंटों को आप मतलब मैं ये कहूँ ना, आने वाले 48 घंटों में आप अपने पास्ट की कोई भी मेमोरी को उसमें फ्यूचर में आप ऐड नहीं करने वाले हो। वो जो कहते हैं ना कि जो बीत चुका है वो बीत चुका है, जो जा चुका है वो जा चुका है, उसको आप कतई भी ऐड नहीं कर रहे हो, ना कभी याद करने वाले हो, ना कभी उसको आप महसूस करने वाले हो, फील करने। कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग ऐसी होने वाली है कि मुझे बस आगे की तरफ बढ़ना है, मुझे अपनी खुशियों को इंजॉय करना है, मुझे अपनी लाइफ को एक अलग ही तरीके से देखना है। यहाँ पर 9 नोवेट्स ये आने वाले 48 घंटे का आप काफ़ी मतलब एक ऐसी जैसे कहते हैं ना, आप शायद आप अपनी हिम्मत को भी दाद देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। कि मतलब वो किस तरीके से आपने अपने आप को संभाला, जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ, कितनी कड़ी मेहनत करी है, कितना आपने सफ़र किया है अपनी हर चीज़ के साथ यहाँ पर। तो आने वाले 48 घंटों को आप काफ़ी अपने आप को एप्रिशिएट भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कि कितना आपके अंदर एक किसी काम को करने का एक जैसे कहते हैं ना एक जोश तो है ही, लेकिन होश भी है यहाँ पर। जिस अगर होश ही होश रहेगा तो उसको काम करने का एक ऊर्जा भी तो चाहिए। तो कहीं न कहीं आपने अपनी होश और हवास दोनों को बैलेंस रखते हुए आप मतलब अब आने वाले 48 घंटों आप उसको महसूस करोगे, अब आप फ़ील करोगे। सच में ये आने वाले 48 घंटे आप अपने आप को खुद को एप्रिशिएट करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक कहते हैं ना कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अगर हम डरते नहीं हैं, अगर हम रुकते नहीं हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई हमारा काम बने ना बने, लेकिन हम फिर भी अपने कर्मों पे फोकस रखते हैं, हम नहीं रुकते हैं ना ही टूटते हैं, तो डेफिनेटली वही हमारी परीक्षा होती है, वही हमारे एग्ज़ाम का टाइम होता है। तो आपने अपना जो भी एक कड़ा समय था, एक ऐसा समय था जिसमें आपको वो सब कुछ करना ही था, आपको अपना 100% देना ही था। तो आने वाले 48 घंटे आप मतलब जो भी कुछ करोगे ना, उसका उसका फ्रूट, उसका रिवॉर्ड, उसका फल आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत कुछ आप ये महसूस करोगे कि हाँ, चीज़ें मैं नहीं लूँगी इस कार्ड को, कि चीज़ें गई तो हैं मेरे हाथ से, लेकिन बहुत कुछ मिला भी है यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ वेंट्स, यस, मैं जो आपको बोल रही हूँ ना, आने वाले 48 घंटे ये होता है सक्सेस का, ग्रोथ का। कहीं ना कहीं से आपको विक्ट्री ज़रूर मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, यहाँ पर सफलता मिल रही है आपको। यहाँ पर वो कहते हैं ना कि ये झंडा ऐसे नहीं लहरा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। जब कहते हैं ना कि जब हम इतनी 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 मतलब इतनी परीक्षा देनी पड़ती है हमें, इतना इम्तिहान हमारा देना पड़ता है कि हम
बस एक, अगर कोई, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर इसकी आपकी जगह कोई और होता तो शायद कब का वो कहते थे ना, गिव अप कर चुका होता। लेकिन आपने क्या करा है कि बस अपने आप को, मतलब एक आपके अंदर बस यही था कि एंड तक मुझे पहुंचना है, एंड तक मुझे जाना है यहाँ पर। वो पहुंचे हो आप यहाँ पर, मतलब कर्म किया है, हिम्मत भी रखी है, होश हवास में होते हुए, और फिर आपको आने वाले 48 घंटे में आपको, आप मतलब कि कोई सक्सेस तो डेफिनेटली आपको मिल रही है, एक रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, एक आप, जो मैं कह रही हूँ ना, आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, आप अपने बहादुरी की खुद दाद दोगे यहाँ पर कि हाँ आप कितने बहादुर हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने होशियार हो यहाँ पर। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना, एक कभी देखा है आपने झंडा कब लहराया जाता है? ठीक है, जब वो विजय घोषित कर दिया जाता है ना कि हाँ हम इस जंग को जीत चुके हैं, वही आप करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं ये आप फील करोगे कि आप किसी एक जंग को जीत कर आए हो, उसमें आपको सफलता मिली है, आपको सक्सेस मिली है उस जंग में, उस लड़ाई में। अब ये लड़ाई किसी की खुद की भी हो सकती है या दूसरों के साथ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो ये आने वाले 48 घंटे आपके बहुत बहुत अलग ही आप महसूस यहाँ पर करने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू, जय माता दी। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर भाई, ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। ये एप्रिशिएशन का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, एक सक्सेस का कार्ड है ये फ्रेंड्स। किसी चीज को आपने अचीव किया है, जो करना चाहते थे ना, जो आप मतलब एक कहते हैं ना कि कितना भी कठिन से कठिन समय क्यों ना हो, कितनी कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना बनी हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर भी चाहे सामने खतरा क्यों ना हो आपके सामने, कि हाँ कि ये काम नहीं करना, इससे करने से आपके अंदर कुछ भी आपके साथ तो कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन आपने बिना परवाह किए, बिना मतलब सोचे समझे, आपने बस अपने ऊपर विश्वास करते हुए, अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए आप सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते रहे। आने वाले 48 घंटे में आप उस चीज को महसूस करने वाले हो, उस चीज को आप फील करने वाले हो कि आपने उस टाइम पे क्या किया था, क्या चीजें आपके काम आई थी। कर्मा आपके काम आया था। कर्मा, जैसे कहते हैं ना, भगवत गीता में लिखा है, मैं दूंगा सिर्फ आपके कर्मों का ही दूंगा, और कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पर। ठीक है, अब वो समय है आपका कि आपको कुछ अचीव कर रहे हो आप, करियर में ग्रोथ है यहाँ पर। आपका वो खोया हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस भी लो हुआ होगा कुछ कुछ समय, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका वापस आपको मिल रहा है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आपका। फाइनेंशियली ग्रोथ है आपकी यहाँ पर, करियर में ग्रोथ में देख रही हूँ यहाँ पर, कुछ अचीव कर रहे हो आप यहाँ पर। रिकवरिंग, यस डेफिनेटली, ये आने वाले 48 घंटों को आप ये महसूस करोगे कि काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, रिकवरिंग हो रही है यहाँ पर। रिकवरिंग पता है आपकी करियर में मैं देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपको आने वाले 48 घंटे में आप, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा खुल रहा है आपका। ठीक है, कि ये की आई है, आने वाले 48 घंटों में आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। कोई जैसे लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, या मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, या उसे उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से आप निकल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो आने वाले 48 घंटे में आपकी हर चीज़, जो भी मतलब जो कुछ भी है समझ नहीं आ रहा था, उसमें आपको रिकवरिंग यहाँ पर हो रही है। रिकवरिंग आपके, मैं यहाँ पर आपके जैसे कहते हैं ना कि करियर में देख रही हूँ, आपकी लव लाइफ में देख रही हूँ। ठीक है, ये हर चीज़ की चाबी है आपके पास आने वाले 48 घंटे में। चाबी किस चीज़ की है पता है? ये जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे, वो आपको, वो ये चाबी है आपके पास, आपकी सोल वॉइस, इसको आप फील करोगे, महसूस करोगे, तो आप हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास ही है। ठीक है, ये आने वाले 48 घंटे आपको, वो कहते थे ना प्रॉब्लम, ये ऐसे ऐसे शॉर्ट आउट आपकी होने वाली है।
बहुत खुश होने वाले हो, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है, बेफ़िक्रे होते हैं, बस आगे की तरफ हम बढ़ते रहते हैं और अपने काम के ऊपर फ़ोकस रखते हैं। ये मैंने यहाँ से बोला था पेशेंस, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा था। अब बस अपने, जैसे कहते हैं ना कि काम करना है मुझे, ठीक है? मुझे मेरा कुछ गोल थे शायद, उसे आपको अचीव करना, तो कुछ सपना था, उसे पूरा करना था। तो आने वाले 48 घंटों में आप जो मतलब जहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा लगा रहे थे, जहाँ मेहनत कर रहे थे, उसमें रिकवरिंग तो डेफ़िनेटली आपकी हो ही रही है यहाँ पर, और बहुत जल्दी से जल्दी आप उसको अचीव भी करने वाले हो। उस सक्सेस को, उस ग्रोथ को, और जो आप अचीव करने वाले हो वो बहुत कुछ, मतलब आप ऐसा फ़ील करोगे, एहसास महसूस करोगे कि लगभग आप उसके इर्द-गिर्द ही घूम रहे हो। ठीक है? रिकवरिंग है और सक्सेस तो आपको ज़रूर है यहाँ पर, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जैसे कहते हैं ना कि कर्म करते रहते हैं, लेकिन हम उसको उसके इर्द-गिर्द होते हैं, तो उसको मतलब नहीं हम फ़ील कर पाते हैं, नहीं हम अपनी ज़ुबान से या अपने, जैसे कहते हैं ना कि बोल नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो वो बोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो यहाँ पर। हर चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि खुल के जीना, वो ये वो है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको कुछ कुछ तो मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है? आने वाले 48 घंटे, या यस, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आने वाले 48 घंटे में, मैं बता नहीं सकती, जो आप बोलना चाह रहे हो, जो आप फ़ील कर रहे हो, कहीं पर जाना है, घूमना है, खाना है, पीना है, जो आपके दिल में है, उसे आप दबा कर नहीं रख रहे हो। पहले आप दबा कर रखते थे, लेकिन आने वाले 48 घंटे ये आपके हैं कि मतलब वो आज़ाद हो, बिल्कुल आज़ादी के साथ अपने आप को मतलब ऐसा रख रहे हो कि बस ये ज़िंदगी अब जी लूँ यहाँ पर, ओके? मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ आने वाले 48 घंटे। थैंक यू सो मच। मतलब वो कहते हैं ना कि एक ऊँची छलांग लगाना, एक बस एक, वो कहते हैं ना कि किसी को कोई बहुत बड़ा सपना है आपका, तो वो उसको अचीव करना है, तो बहुत बड़ी छलांग आप लगा सकते हो, ठीक है? आने वाले 48 घंटे, यस, वुमन होल्डिंग अ क्वीन। आने वाले 48 घंटों में आप देखोगे कि आप बहुत अलग ही अपने आप का लुक भी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चेंज हो सकता है यहाँ पर। आप अलग ही लुक में अपने आप को देखने वाले हो, ठीक है? बहुत, जैसे कहते हैं ना, रेडी होना, तैयार होना, और किसी जैसे एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या किसी कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसे हो सकता है जो आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर, या फाइनेंशियली किसी के साथ कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे, तो आने वाले 48 घंटे में वो काफ़ी शॉर्ट आउट यहाँ पर हो सकते हैं। डेफिनेटली आप आने वाले 48 घंटों में आपको कुछ तो मिल रहा है यहाँ पर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी तरफ आ रही हैं आने वाले 48 घंटों में। और जब कहते हैं ना कि कहीं पर हमें सक्सेस मिलती है, हमें सफलता मिलती है, तो उसको हम बहुत एन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। आने वाले 48 घंटों में आप कुछ, डेफ़िनेटली आपको कुछ मिल तो रहा है यहाँ पे। ग्रोथ है यहाँ पर, फाइनेंशियली ग्रोथ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ग्रोथ है यहाँ पर, और काफ़ी इतना आप अचीव करने वाले हो, ऐसा महसूस करोगे ना, आपके बहुत अलग सी ऊर्जा को आप अपने अंदर फ़ील करने वाले हो। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़, मैं जो बोल रही थी ना यहाँ पर, कि जो मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी आपकी कि आप ऐसा सोचते कि क्या पता पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन आपने आपने अपनी अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, अपने कर्माश से आपने पता है क्या किया है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखा रहे हो आप यहाँ पर। जो भी चीज़ें आपकी अस्त व्यस्त हो रखी थी ना, ये आप देखोगे, आप अपने आप को महसूस करोगे कि आप काफ़ी हद तक उस सिचुएशन से मतलब एक बैलेंस कर रहे हो आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर, ओके?
द वर्ल्ड। यस, डेफिनेटली ये जो आने वाले 48 घंटे हैं ना, आपका फोकस सिर्फ और आपका दिलो दिमाग आपका अपने गोल पर रहने वाला है। ठीक है, बड़ा कुछ क्रिएट करने वाले हो, बड़ा कुछ सोचने वाले हो, उसी की तरफ लगातार आप जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपका ध्यान बस आगे की तरफ है यहाँ पर, क्योंकि आप अपनी एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को एक नए रूप में देखना चाहते हो, नई सोच के साथ एक आप अपना जन्म कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एक बस आप आगे की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। काफ़ी आपका बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा ड्रीम है, तो वो आपको शायद वो भी आपको सक्सेस करना है, उसे भी अचीव यहाँ पर करना है। तो उसी में आप मुझे मतलब उसकी तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। द गार्डन एंड द गेट, ये आने वाले 48 घंटे आप फ़ील करोगे कि आप महसूस करोगे, जो मैंने बोला था ना यहाँ पर एक आज़ादी को आप महसूस करोगे यहाँ पर। ठीक है, एक काफ़ी टाइम से शायद जिसे कहते हैं ना कि हम इस काम को करेंगे, इसको एक प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो फाइनली ये आने वाले 48 घंटे में आप उसको एक नया रूप देने वाले हो। ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी सोच विचारों की दुनिया से बाहर निकल कर आ रहे हो। एक आपका सपना था कि मैं शायद आपको घूमने का या जर्नी करने का बहुत शौक है, आज़ादी के साथ उड़ने का, आज़ादी के साथ काम करने का, उसका उसका आपका बहुत बड़ा एक सपना है, आपका ड्रीम है। तो वो आने वाले 48 घंटे में आप ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, कहीं जर्नी भी कर रहे हो आप यहाँ पर। और काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एंजल्स भी आपके साथ यहाँ पर रहेंगे आने वाले 48 घंटे में। एंजल्स आपको बटरफ्लाइज के रूप में, बर्ड के रूप में आपको काफ़ी आपको गाइड करेंगे वहाँ पर। एक नेचर, एक प्रकृति आपको काफ़ी ऐसी देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 48 घंटे में खुले आसमान में, नेचर में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो और उसको इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर आने वाले 48 घंटे मेरे सब्सक्राइबर्स के कैसे रहने। माय गॉड, एकदम आ गया कार्ड ये तो। ओके डिवाइन हीलिंग, हाँ तो मैं बोल रही थी ना आपको, आने वाले 48 घंटे में मैं सच बता रही हूँ, इतने आप मतलब वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के जैसे कहते हैं ना कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? आज मुझे हर चीज़ में इतनी पॉज़िटिविटी, इतनी खुशी और हर कोई मुझे अपना क्यों लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर आपके डिवाइन हीलिंग आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन का एक कहते हैं ना, एक डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन का एक दिव्य ऊर्जा, एक हीलिंग ऊर्जा आपके अंदर बह रही है, आपको हील कर रही है, आपको खुश कर रही है यहाँ पर। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा जो कि आपको जैसे कहते हैं ना, खुश होते हुए भी शायद खुश नहीं हो पाते थे, लेकिन ये 48 घंटे आप देखोगे कि हर तरीके से आप खुश हो यहाँ पर। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि आपके हार्ट चक्रा की तो हीलिंग हुई है डेफिनेटली, जो इतनी ब्लेसिंग्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, एंड हाँ, थोड़ा-सा आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल, ठीक है, जो बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेती है, जो दूसरा कुछ भी आपको हर्ट करता है तो बहुत जल्दी उसका प्रभाव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कभी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था ना, तो वो वापस रीस्टार्ट हो रही है आपकी हीलिंग। ठीक है, एंड आपको मतलब इस हीलिंग में आपको दूसरे लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, सोल एक्सप्रेशन, यस, ये जो हो रहा है ना आपके साथ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी ऊर्जा में देखता है, एक ऐसे रूप में देखता है जो आप बहुत दिव्य, क्योंकि सेंसिटिव सोल हो आप। बहुत आपके अंदर है ना दूसरों को प्रेम करना, और रिश्ते में हीलिंग है यहाँ पर, दूसरों को प्रेम करना, दूसरों की भावनाओं को समझना यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है साधु संतों वाली एनर्जी यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर कोई बहुत जैसे भगवान भोलेनाथ का है या किसी का बहुत बड़ा भक्त है यहाँ पर, तो ये वही है कि उनकी असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है। ऑब्वियसली नवरात्र चल रहे हैं अभी, तो माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और ये जो कुछ हो रहा है शायद ये माता रानी की ब्लेसिंग्स के तहत हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत मतलब बहुत एक्टिव है वो अभी, जो इंट्यूशन का मैंने बताया था ना, आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपकी इंट्यूशन, आपको उसे सुनने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके सामने जो भी चीज़ें आती हैं वो सब आपको हीलिंग दे रही हैं। बर्ड, अर्थ, पर्सन, सबसे आपको हीलिंग मिलेगी, सबसे आपको प्रेम मिलेगा, सब आपको अपने लगेंगे और वो भी आपको अपना मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है यहाँ पर, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, आपकी हीलिंग हो रही है यहाँ पर। बहुत खुश हो रहे हो, बहुत हैप्पी हो रहे हो और अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से, नए तरीके से आप एक फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ये थे आपके आने वाले 48 घंटे। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड जय माता दी।